अभी सोशल मीडिया में आप लोग एक केस सुना होगा दोस्तों, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया क्योंकि उसे रील बनाने के लिए उसका पति नहीं देता था। रील बनाने से रोका तो पति की हत्या कर उसे रील बनाने से रोकता था, इसीलिए पत्नी ने उसे मार डाला। और बात इतनी ही नहीं है दोस्तों, इससे बहुत बड़ी बात है इसमें। तो दोस्तों मैं आज बताऊंगा। तो मैं हूं दिलीप मिंज, आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल को। तो ये कहानी है बिहार की, जिसमें एक लड़के की खतरनाक तरीके से हत्या कर दी दोस्तों। बहुत खतरनाक तरीके से हत्या कर दी गई उसकी पत्नी और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर। अभी पूरी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों उसकी कहानी। चलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये कहानी है बिहार की, जिसमें एक उसकी पत्नी का नाम था रानी कुमारी और लड़के का नाम था महेश। तो दोस्तों यही कहानी बिहार से स्टार्ट होती है। इनकी कुछ ही साल पहले इनकी शादी हो चुकी थी और इनके 2 बच्चे भी थे और इनके दिनचर्या और खुशहाल से बीत रही थी। जो लड़का था दोस्तों वो बहुत ही मेहनती था और अपने फैमिली के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। और दूसरी साइड दोस्तों जो वो लड़की थी उसकी पत्नी थी जो रानी कुमारी, वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लड़की थी और मतलब हाई स्टैंडर्ड फॉलो करने में वो विश्वास रखती थी दोस्तों। और था वो गरीब था और छोटा मोटा काम करके गुजारा चला रहा था दोस्तों पूरे परिवार को पालने के लिए। जो लड़की थी दोस्तों रानी कुमारी, वो शादी से पहले भी रील्स इंस्टाग्राम पे बनाती थी और शादी के बाद भी इंस्टाग्राम में रील्स बनाती थी दोस्तों। वो अपने रील बनाना कंटिन्यू रखी रही। तो रानी के पति महेश्वर को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी रानी के रील्स बनाने से दोस्तों, क्योंकि जो रानी रील्स डाला करती थी उसके कमेंट सेक्शन में बहुत भद्दे कमेंट और अच्छे कमेंट नहीं किए जा रहे थे दोस्तों। वो उसके पति को महेश्वर को पसंद नहीं था, इसीलिए उसे रील बनाने से वो कभी कभी रोक लेता था। महेश्वर उसके कमेंट सेक्शन देख के जो कमेंट किए रहते थे, भला बुरा कमेंट किया करते थे, उसी को देखकर बहुत ही उसे बुरा लगता था और वो अपनी पत्नी रानी से बोला करता था कि ये सब मत करो, मैं मेहनत मजदूरी करके जो भी ज़रूरतें हैं उसे मैं पूरा कर दूँगा। कि एक तरह से वो एडिक्ट हो चुकी थी दोस्तों रील्स बनाने के लिए, इसलिए उसे कुछ दूसरा सूझ नहीं रहा था, केवल रील्स बनाना है और फेमस होना है दोस्तों। वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। रानी को अपने फेमस होने के अलावा कुछ भी उसके घर परिवार, उसके बाल बच्चे और उसका पति ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था दोस्तों, केवल उसको रील्स बनाना था और फेमस होना था। उसी बीच में दोस्तों एक अगले तीसरे इंसान से उसकी बात होती है रानी की, मोहम्मद सजाद से दोस्तों, जिसके साथ दोस्तों धीरे धीरे करके रानी का चलने लगता है उसके साथ चक्कर दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो महेश्वर था वो अपने काम करने के लिए कुछ ही दिन पहले ही उसकी जॉब लगी थी कोलकाता में। तो दोस्तों वो मेहनत मजदूरी करने के लिए कोलकाता जाकर टेरा में रूम लेकर दोस्तों कोलकाता में रहा करता था। जब दोस्तों कोलकाता में रहता था रूम पे और काम करने जाता था, तभी उसी बीच उसे भी पता चल गया कि उसकी पत्नी रानी का किसी और मर्द के साथ चक्कर चल रहा है दोस्तों। और वही बात दोस्तों उसके लड़के के सास ससुर वालों को भी, मतलब उसके घर वालों को भी ये बात पता थी कि रानी का किसी और मर्द के साथ चक्कर चल रहा है। ये बात दोस्तों जब वहाँ कलकत्ता गया था कमाने दोस्तों लड़का, तो उसी के साथ और भी काम करने वाले थे, उन्हीं के जुबान से उनके बातों से ये बात रानी के बारे में पता चला। जब पता चला दोस्तों महेश्वर को रानी के बारे में, तो वो आके बहुत ज़्यादा उनके बीच में बहस हुई, लड़ाई भी हुई और मारपीट भी बहुत ज़्यादा होने लगा दोस्तों। तो महेश्वर अपनी पत्नी रानी को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता था। वो बोलता था दोस्तों कि हमारे 2 बच्चे हैं और मैं भी बाहर कमाता हूँ तुम्हारे चलते, तुम्हारे शौक पूरे करने के चलते, तो इसके बीच में तुम मैरिटल अफेयर करोगी तो ये अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिल से दोस्तों अपने मन से अपनी पत्नी रानी को समझाया करता था, लेकिन वो नहीं मानने वाली थी। ऐसा बोलने के बाद, ऐसा बहुत बार समझाने के बाद महेश्वर को यकीन हो गया था कि उसकी पत्नी मेरी बातों को समझ चुकी है, मेरी बात को मान चुकी है, ऐसा दोबारा नहीं करेगी कह के वो चुपचाप रह गया दोस्तों। रानी अपने रील बनाना और फॉलोअर्स को बढ़ाना और वो तीसरे आदमी से बात करना नहीं छोड़ती है, मतलब उसका अफेयर अभी भी चल ही रहा था। क्योंकि दोस्तों रानी को रील बनाना होता था और उसके कपड़े, मेकअप वगैरह के सामान वो जो तीसरा व्यक्ति था दोस्तों वो उसकी व्यवस्था करता होगा, तभी उस पर मतलब उनके मैरिटल अफेयर्स चल रहा होगा। ऐसा ही उसके रील्स बनाने का सामान उसको मतलब प्रोवाइड कर रहा था होगा वो, तो उसी से मतलब उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी दोस्तों दोनों तीसरा आदमी और रानी के बीच में। ऐसा मैं अजम्पशन कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे को लग रहा है ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है।
दोस्तों बहुत बार मतलब महेश्वर के समझाने से भी रानी नहीं मानी। फिर मतलब ऐसा जब होता है दोस्तों, लड़ाई झगड़ा होते रहता है पति पत्नी में, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने के बाद डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। रानी चली जाती है दोस्तों अपने मायके यानी अपनी माँ पापा के घर में। रानी अपनी बहन रोजी और सोनिया और अपने बॉयफ्रेंड सजाग के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जो कि होता है दोस्तों महेश्वर को मारने के लिए। इन लोग एक ज़बरदस्त प्लान बनाया जाता है। इन तीनों के चारों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। रानी एक दिन महेश्वर को कॉल करती है और बोलती है, मैं मायके आ गई हूँ, मुझे लेने के लिए आ जाओ। क्योंकि उन लोग महेश्वर को मारने के लिए दोस्तों, उसके जान से मारने के लिए प्लान बन चुका था। तो उसे ठग कर या बाला फुसला कर उसे मायके बुलाना चाहती थी। और दोस्तों महेश्वर आ भी जाता है। सबसे पहले दोस्तों रानी के घर में जब महेश्वर पहुंचता है तब इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। मतलब पहले ही जैसे जो हो रहा था दोस्तों, उन्हीं के बीच में जो लड़ाई हो रहा था वैसे ही लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों उनमें यही बहस चल रहा था कि महेश्वर बोल रहा था दोस्तों कि हमारे दो बच्चे हैं और मैं बाहर कमाने जाता हूँ और तुम गैर मर्द के साथ यहाँ पर संबंध बना रही हो या गलत काम कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो भी बोलती है दोस्तों रानी भी, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है तो क्या करूँगा रह के। इस टाइप से बहस चल रहा होगा दोस्तों उन दोनों के बीच में। बहस चल ही रही थी, बहुत ही ज़्यादा बहस बढ़ चुकी थी दोस्तों। तभी सजाग और सोनिया और एक और बहन थी दोस्तों, वो सब चारों पहुंच जाते हैं एक साथ। जिसे देखने के बाद दोस्तों महेश्वर थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा वो डर जाता है। वो सोचता है दोस्तों कि ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर सजाग क्या कर रहा है। सजाग को महेश्वर जानता था दोस्तों, क्योंकि उसी के आसपास एरिया का ही वो सजाग व्यक्ति था, इसीलिए महेश्वर पहले से उसे जानता था। दोस्तों महेश्वर सजाग को वहाँ पर देखता है तो अपनी बीवी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है दोस्तों। महेश्वर कहता है, जब सजाग को देखता है तो अपनी बीवी से कहता है दोस्तों कि क्या मतलब है, मतलब सजाग यहाँ पर क्यों आया है, यहाँ पर तुम रंगरलिया मना रहे हो, मैं कोलकाता जाके कमा रहा हूँ तुमको पालने के लिए और तुम यहाँ पर अपनी जिस्म की हवस को बुझाने के लिए सजाग को यहाँ पर बुलाई हो। इस टाइप से उनके बीच और भी ज़्यादा झगड़े होने लगते हैं। इसी तरह से महेश्वर बोलता है, क्या ये तेरा दूसरा पति है जो तुम यहाँ बुलवाई हो। फिर रानी बोलती है दोस्तों कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा पति है और मैं इसे रोमांस करने के लिए यहाँ बुलाई हूँ। इसी बीच दोस्तों धड़ा पकड़ी होने लगी और रानी ने अचानक उसके गले पे हमला कर दिया और गला दबा दिया दोस्तों। और सभी लोगों ने वहाँ पर, जो उसके दो बहनी थी और एक तीसरा बंदा था दोस्तों, सभी ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए और उसके गले को रानी दबा के वहीं पर उसे जान से मार डाला। तो सब होने के बाद दोस्तों महेश्वर ज़मीन पे पड़ा हुआ था लाश बन के, क्योंकि उसे गला दबाकर मार दिया गया था दोस्तों। उन लोग जश्न मना रहे थे यह सोच के कि अब तो ये मर गया, हम लोग की जो ऐश कर रहे थे दोस्तों और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये लोग सोच रहे थे कि इसकी महेश्वर की बॉडी को ठिकाने लगा देंगे और वो दोनों साथ में रहेंगे दोस्तों। रानी तो सोच रही थी दोस्तों कि मैं तो अब स्टार ही बन जाऊंगी, रील्स बना के और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर लूँगी और मेरे सपनों का राजा वो सजाग ही है। तो दोस्तों महेश्वर को मारने के बाद इन लोग बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाने लगे कि इस बॉडी को कैसे छिपाएं या कैसे इससे दूर दफना दें या गाड़ दें। इस टाइप से प्लान उन लोग बनाने लगे। कोई भी आर्टिकल में या कोई भी साइट पे यह बताया नहीं गया है कि किस तरह का उन लोग प्लान बनाया गया था, तो वो मैं नहीं बता पाऊँगा। महेश्वर का एक भाई होता है, बड़ा भाई दोस्तों रूबल, वो फ़ोन कर देता है दोस्तों रानी के मायके में कि मतलब अभी तक आ नहीं रहा है मेरा भाई, गया था वहाँ मतलब उसके पत्नी को लेने के लिए लेकिन अभी तक आया नहीं है। वो घबरा जाता है और फ़ोन कर देता है। पहले तो रानी के मोबाइल में फ़ोन करता है दोस्तों, महेश्वर के मोबाइल में फ़ोन करता है। उसके बाद उसके जो लड़की की होती है रानी के पिता के मोबाइल में फ़ोन करता है, लेकिन किसी का फ़ोन नहीं लगता है दोस्तों। तो उसका भाई जो रूबल होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है दोस्तों। मेरा भाई गया था इतने टाइम हो गया और अभी तक नहीं आया है और उनके घर वाले या मेरा भाई भी कॉल नहीं उठा रहा है। तो रूबल को भी, उसके भाई को भी पता था कि रानी का अफेयर चल रहा है या दूसरे मर्द से संबंध चल रहा है, तो उसे अचानक से शक हो जाता है। और जो महेश्वर के पापा थे दोस्तों, वो अचानक से चले जाते हैं रानी के ससुराल में दोस्तों।
देखने के लिए कि मेरा बेटा ठीक है कि नहीं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो देखता है उसका बाप दोस्तों, वो देखने लायक नहीं था। मतलब बहुत ही दर्दनाक दृश्य देखने को मिलता है वहाँ उसके पापा को दोस्तों। जैसे ही महेश्वर का पापा रानी के मायके पहुँचते हैं दोस्तों, मतलब रानी के माता पिता के घर में पहुँचते हैं, तभी वो अचानक देखता है कि रानी और उसके 2 बहन और वो सजाग एक लड़का होता है तीसरा, वो तीनों घसीट के उसकी बॉडी को और कार में डालते हुए वो देखता है दोस्तों। और ये देखते ही दोस्तों उसके पिताजी, महेश्वर के पिताजी पूछते हैं उन लोग से कि मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हो। तो उन लोग जवाब देते हैं, रानी और उसके 2 दोस्त थे और दूसरे भाई बहन थे, वो बोलते हैं कि बीमार हो गया है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर उसके पापा को बहुत ही ज़्यादा शक हो जाता है। ऐसे हालत में देखने के बाद अपने बेटे को वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगा देता है। लेकिन दोस्तों जो उसके पिताजी थे उसे अपने बेटे को देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके अंदर तो जान ही नहीं है। तो इतना होते ही दोस्तों पुलिस वहाँ आ जाती है और रानी को, उसके दोनों बहनों को और सजाग नहीं दोस्तों, सजाग वहाँ से भाग जाता है। और दोस्तों जो महेश्वर के घर वाले होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चे से दोस्तों दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बस इसीलिए दोस्तों क्योंकि अपने बीवी को समझाना चाहता था कि दूसरे मर्द से चक्कर मत रखो या संबंध मत रखो, अपने 2 बच्चे हैं, अब मैं बाहर कमाता हूँ। इस बीच में उसने एक संबंध रख लिया था और वो दोस्तों वो लड़की जो थी, जो रानी थी, वो रील की एडिक्ट हो चुकी थी। तो एक मासूम आदमी की या लड़के की दोस्तों हत्या कर दी गई केवल रील ना बनाने देने के वजह से दोस्तों, और एक मैरिटल अफेयर होने के कारण एक लड़के को, एक माँ बाप को अपने बेटे से दूर, और जो छोटे छोटे बच्चे थे दोस्तों उनको अपने पापा से दूर होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जो रानी के माता पिता थे उन लोग को दिख नहीं रहा था कि रानी और महेश्वर बहुत झगड़े कर रहे हैं, उनके बीच कुछ बन नहीं रहा है, साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो उनको डाइवोर्स करवा दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं करवाया दोस्तों, वो देखते रहे। और जो 2 बच्चे थे दोस्तों उन दोनों के, रानी और महेश्वर के, तो ये बच्चे आपस में बांट लेते या अलग अलग रख के भी रख सकते थे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। लास्ट में एक मासूम आदमी की या एक लड़के की बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। तो दोस्तों इस स्टोरी में इतना ही। दूसरे स्टोरी में इस तरह के दिल दहलाने वाले स्टोरी में मिलते हैं नए वीडियो में।